नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बालिकाओं को किस प्रकार महिला अपराधियों से बचना है, इसका दिया गया प्रशिक्षण। अब 26 दिसंबर तक 10वीं के छात्र छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। वैज्ञानिक आधार पर रबी की खेती कर किसान कर सकते हैं अधिक उपज और अधिक लाभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा तथा अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ कस्तूरबा राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में महिलाओं को अपराध के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चियों को महिला अपराधियों से किस प्रकार बचना है इसको लेकर प्रशिक्षण दिया गया और अपराध होने पर उन्हें क्या करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी किस तरह से बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, इन सभी बातों पर विस्तृत से चर्चा कर बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया। महिला अपराधों के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, गाइडलाइंस नंबर और महिला हेल्प डेस्क इत्यादि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। संबंधित स्थानों पर शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं एक युद्ध नशे के विरुद्ध और मानव तस्करी से संबंधित भी लोगों को जागरूक किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि 10वीं के छात्रों को अब छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदन करना है उसे छात्र 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। scholarship.up.gov.in पर जाकर यहां आवेदन किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्था से संबद्धता, संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का नाम, अवधि भी, स्वीकृत सीटों की संख्या इत्यादि की भी जांच यहां की जा सकती है। उप श्रम आयुक्त गोरखपुर अमित कुमार मिश्रा के द्वारा दिए गए निर्देश पर गोरखपुर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय पता सहजनवा जनपद गोरखपुर में खोला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे एवं अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कक्षा 6 में नामांकन किया जाना है। विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, रहने खाने पीने, खेलकूद, अत्याधुनिक लैब इत्यादि की पूरी व्यवस्था दी गई है। विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ हुए बच्चों का नामांकन कराने के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता के उत्तरोत्तर वृद्धि में गति प्रदान करना समय की आवश्यकता है। जनपद के कृषकों में उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम वृद्धि करने के दिशा में प्रतिस्पर्धा की भावना भी अहम भूमिका होती है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष 2022-23 में रबी फसल में कृषक तकनीकी का ध्यान रखते हुए खेती करके अधिक से अधिक उपज उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषक गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, जैविक उर्वरक का प्रयोग करें, समय से रबी फसलों की बुआई लाइन में करें, रबी फसलों के बीच शोधन एवं भूमि शोधन अवश्य करें, मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, खरपतवार, कीट एवं व्याधि रोगों का नियंत्रण भी समय से करें। इस दौरान बताया गया कि किसान सम्मान योजना के अंतर्गत रबी फसल में प्रतियोगिता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक रखी गई है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरौली खेम जो विकासखंड भलुअनी में आता है और वहीं ग्राम पंचायत चकबंदी उर्फ बिगही जो सलेमपुर में आता है
इन जगहों पर पहुंचकर उन्होंने स्थल का सत्यापन किया और योजना के द्वारा लोगों को दिए जा रहे सुविधाओं की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम अखिल आनंद और अवर अभियंता आफ्ताब मलिक इत्यादि भी मौजूद रहे। इस दौरान पेयजल योजना में ट्यूबवेल, पंप हाउस, सोलर पैनल, शिरोपरी जलधारा, शिरोपरी जलाशय, बाउंड्री वाल इत्यादि की विस्तार से जांच पड़ताल की गई। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि विकास भवन देवरिया में स्थित प्रेरणा हॉल में आधार कैंप का आयोजन किया गया है, जहां आधार सेवा केंद्र पर निवासी अपना आधार नामांकन और अपने आधार में सुधार या अपडेट करा सकते हैं। आधार कैंप सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। यह बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन जनसांख्यिकी अपडेट के लिए 50 रुपए मामूली शुल्क के रूप में देना होगा। वहीं बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए 100 रुपया भी शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा आवासों को पूर्ण किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिया गया। यह निर्देश दिया गया कि 21 दिसंबर 2022 तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें। खाद्य ग्रेड 2 के सहायक आयुक्त आरसी पांडे ने बताया कि आज आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए देवरिया शहर के सोनू घाट, पूर्वा चौराहा और जनता इंटरमीडिएट कॉलेज और सोनू घाट पर 51 खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया गया। सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट कैंपस से अवर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव के द्वारा FSW वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। FSW के प्रथम पड़ाव बस स्टैंड जनपद देवरिया पर कुल 20 खाद्य पदार्थों का त्वरित विश्लेषण किया गया, जिसमें 5 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए तथा जन सामान्य विक्रेता गणों को मिलावट के प्रति भी जागरूक किया गया। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में रबी वर्ष 2021-22 में कुल 5,126 कृषकों को 12,23,25,071 रुपए की धनराशि बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई। जनपद में विगत रबी वर्ष में 33,187 कृषकों द्वारा बीमा कराया गया था, जिसमें रबी के अंतिम में जनपद में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, अतिवृष्टि होने के कारण फसलों की क्षति हुई थी और इसी को लेकर इस बीमे की राशि से किसानों को लाभ पहुंचाया गया। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत टेक होम राशन विकासखंड गौरी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें प्लांट में विद्युत की अर्थिंग का कार्य अवशेष है। इसके लिए मिशन प्रबंधक कंचन लता त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि इस कार्य को 2 दिन के अंदर पूर्ण कराएं। इस प्लांट में लगभग 10 क्विंटल गेहूं खुले में रखा गया था, जिसमें से कुछ बोरियों को खोलकर देखा गया तो उसमें मिट्टी एवं धूल कण पाए गए, जिसे निर्देशित किया गया कि इसकी ठीक तरह से साफ सफाई करते हुए प्लांट में AOP के सदस्यों को संचालन के लिए प्रशिक्षण भी देने को निर्देश दिया गया। देवरिया के जिला कारागार में बैरकों एवं पाकशाला का औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने इस निरीक्षण के दौरान बंदियों से हालचाल जाना तथा उनको विधिक जानकारियां दी गई और सचिव के द्वारा जिला कारागार देवरिया में बैरकों में पाकशाला तथा महिला बंदियों को प्रशिक्षण देने को लेकर और स्वच्छता बनाए रखने को लेकर भी जोर दिया गया। और देवरिया में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बालिकाओं को किस प्रकार महिला अपराधियों से बचना है, इसका दिया गया प्रशिक्षण। अब 26 दिसंबर तक 10वीं के छात्र छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू।
वैज्ञानिक आधार पर रबी की खेती कर किसान कर सकते हैं अधिक उपज और अधिक लाभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।